डोनाल्ड ट्रंप का धांधली का शोर, सदारती इलेक्शन रिजल्ट को फ्रॉड करार दे दिया। इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। हामियों से खिताब के दौरान इलेक्शन जीतने का जश्न मनाने का भी कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है। जो बाइडेन इलेक्शन में फतह के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। अमरीकी सदारती इलेक्शन के रिजल्ट में ताखीर। अब तक के नताइज के मुताबिक जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से आगे। जो बाइडेन 238, डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल कॉलेज पर कामयाब। टेक्सास, अल्बामा, इंडियाना, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, आर्कांसास और वेस्ट वर्जीनिया में ट्रंप की जीत। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, मैरीलैंड, वाशिंगटन डीसी, रोड आइलैंड, वर्जीनिया, न्यू जर्सी की रियासतों जो बाइडेन के नाम। डेमोक्रेटिक पार्टी की दो मुस्लिम ख्वातीन अराकीन राशिदा तलीब और अलीहान उमर दोबारा ईवान नुमाइंदगान के रुकन मुंतखब। अलीहान उमर ने डोनाल्ड ट्रंप की धांधली का दावा मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा, गिनती वोटिंग के जुमरे में नहीं आती, ये आमरीयत नहीं है, आप बैलेट्स की गिनती से नहीं रोक सकते। अमरीकी इलेक्शन के हवाले से बेबुनियाद मालूमात फैलाने वाले फेसबुक, ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए गए। ट्विटर इंतजामिया ने इलेक्शन चुराने का इल्जाम लगाने पर सदर ट्रंप की ट्वीट भी हटा दी। जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी। शहजाद अकबर, ईस्ट रिकवरी यूनिट की टीम, नादरा और FBI हुकाम के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट। लिखा, हुकूमत ने जज को गैर कानूनी तौर पर हटाने की कोशिश की। सदर मुमलिकत ने समरी भेजने से पहले दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। यह केस अदलिया की आजादी और एहतसाब का था। सवाल यह है कि क्या कोई भी आइन को पामाल कर सकता है। जस्टिस काजी फाइजीसा और अहले खाना के मामला FBI को भेजने की मुखालिफत। जजेस को रंग नस्ल से बालातर होकर कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। जस्टिस फैसल अरब ने हमेशा हालात और शख्सियात से मरूब हुए बगैर फैसले दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। फैसल वावडा छुपन छुपाई का खेल न खेलें, अपने आप को बंद गली में न ले जाएं। अब रह ही क्या गया है। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरी थे, बाद में बयान हल्फी दिया, कभी अमरीकी शहरियत नहीं ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वफाकी वजीर की नाअहली केस की समाअत रोकने की इस्तदा मुस्तरद। फरीकैन को नोटिस। फैसल वावडा ने कागजात नामजदगी में अमरीकी शहरियत छुपाई। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम तेज। मरियम नवाज भी कल 7 रोजा दौरे पर स्कर्दू पहुंचेंगी। 11 नवंबर तक मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी। बोस्निया के सदर की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। दोनों मुल्कों में मुआहिदों पर दस्तखत। वजीर आजम इमरान खान कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करने पर बोस्निया के सदर के शुक्रगुजार। कहते हैं पाकिस्तान बोस्निया तिजारत समेत दीगर शोबों में ताउन को फरोग देंगे। बोस्निया के सदर बोले, दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है, हुक्मरानों को हर एहतजाज करने वाले में नवाज शरीफ नजर आता है। लाहौर में किसानों पर शेलिंग और केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। पंजाब का किसान आज शहबाज शरीफ दौर याद कर रहा है। मौला बख्शानी बोले, किसानों ने दहशतगर्दों जैसा किसानों के साथ सलूक किया गया। हुक्मरान अपनी नालायकी नाअहली तस्लीम करें, कौम से माफी मांगे और घर जाएं।
विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास, कोरोना के फैलाव और हिफाजती इक़दाम पर गौर। बाजारों में रश, शादी हॉल्स और गैर जरूरी इस्तेमाल की वजह से कोरोना फैल रहा है। इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है, तालीमी इदारे बंद करने का कोई फैसला नहीं किया, चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। अभी तक ऐसे हालात नहीं है कि एजुकेशनल तालीमी अदारे जो हैं उनको बंद किया जाए, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से जिस तरह हमने पहले बीमारी का मुकाबला किया है और उसमें से कामयाबी इस लिहाज से हुई कि बाकी मुल्कों के मुकाबले में वैसे तो एक भी मौत जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का मिसाल दी जाती है। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस, सूबाई हुकूमत का आवाम को इंतबाह। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सूबे में कोरोना केसेस की शरह बढ़कर 6.5% हो गई। खुदारा आवाम एहतियात करें, मास्क पहने, समाजी फासला रखें। बताना चाहता हूं कि ये जो 4 महीने गुजरे हैं इस साल के, जून 30 से लेकर नवंबर 1 तक पाकिस्तान के कर्ज में इजाफा 0 हुआ है। यानी हमने ये 4 महीने खुद अपनी आमदनी की बुनियाद पर और अपने अखराजात को कम करके किया है। मुशीर खजाना के दावे कुछ हकायक के बरक्स, कुछ आधा सच। हफीज शेख का रमसाल, 1 पैसा भी कर्जा ना लेने का दावा। स्टेट बैंक का कहना है कि मुकामी बैंकिंग सेक्टर से 75 अरब 87 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कर्जा लिया गया। इक्तिसादी हमूद जवेन के मुताबिक पहली तिमाही में बैरूनी ज़राए से 2 अरब 73 करोड़ डॉलर नया कर्जा लिया गया। मुशीर खजाना का मुल्की बरामदात में इजाफे का भी दावा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में बरामदात में 10.5% कमी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC ने पेट्रोलियम डिवीजन का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए कमेटी कायम कर दी। पाक फौज को 40,000 टन गंदम फराहमी की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म का सनतों के लिए सस्ती बिजली का ऐलान, मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम इकदाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, कहा कि छोटी सनतों को रियायती बिजली से कारखाने चलेंगे, गरीब मजदूरों के चूल्हे भी जलेंगे। सानिया बल्दिया समेत अहम केसेस की पैरवी करने वाले सीनियर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख साजिद महबूब मुस्ताफी। हसीफा प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को अरसाल। सानिया बल्दिया केस के फैसले के बाद शेख साजिद महबूब को धमकियां भी मिली थी। फेडरेशन चैम्बर ऑफ पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार ग्रुप में इख्तलाफात। सीनियर नायब सदर मियां जाहिद हुसैन मुस्ताफी कहते हैं, ओहदे के मुताबिक इज्जत नहीं मिली, पॉलिसी और फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। लाहौर फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 तक पहुंच गया। फजाई आलूदगी बढ़ने से नाक, आंख, गले की बीमारियों के खदशात बढ़ गए। से पसंदीदा चैनल और हकायक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। सहाफ़ियों को 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलाअ शिबली फराज चैनल की बंदिश से लाइल्म, कहते हैं उनके इल्म में नहीं, कैमरा से पूछ कर बताएंगे। 24 न्यूज के उकाड़ा में नुमाइंदे समीउल्लाह खान इंतकाल कर गए। गुर्दों के मर्ज के बायस चंद रोज से शेख ज़ैद हसन लाहौर में जेर इलाज थे। सिटी न्यूज नेटवर्क फैमिली दुख की इस घड़ी में समीउल्लाह खान के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान अब्दुल रशीद जूनियर इंतकाल कर गए। बनू में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अब्दुल रशीद जूनियर ओलंपिक गेम्स में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल लेने वाले लेजेंड खिलाड़ी थे। 1971 के हॉकी वर्ल्ड कप में फातेह पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी की।